अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बुज़ुर्गान मोहतरम, बिरादरान इस्लाम, आज के इस मरकज़ अहरार इस्लाम में ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा, मैं इस पर काफ़िलाए अज़ीमत व हुर्रियत मजलिस अहरार इस्लाम के ज़िम्मेदारान हज़रात, बिलख़ुसूस हज़रत अमीर शरीयत रहमहुल्लाह के नवासे हज़रत मौलाना सैयद कफ़ील शाह साहिब बुखारी, हज़रत हाजी अब्दुल लतीफ़ खालिद चीमा साहिब और बुखारी ख़ानदान से निस्बत रखने वाले तमाम हमारे ये बुज़ुर्ग, मैं इन्हें हदिया तबरीक पेश करता हूँ। कुरान मजीद की ये आयत मुबारका जो आपके सामने तिलावत की है, सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 57। वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को सताते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए फिटकार है दुनिया में और आखिरत में, और अल्लाह ने उनके लिए जिल्लत वाला अजाब तैयार कर रखा है। इन लोगों की सजा क्या है जो ईज़ाए रसूल का सबब बनते हैं? ताजुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अज़्ज़बहुमुल्लाहु फिद दुनिया बिल क़त्ल व फिल आखिरति बिन नार। दुनिया में इनकी सजा ये है, इनको कत्ल किया जाए, और आखिरत में इनकी सजा जहन्नम की आग है। इस आयत की तफसीर में मारूफ मुफस्सिर काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मज़हरी में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक, आपके दीन, आपके नसब मुबारक और आपके अखलाक व आदात में से किसी चीज़ पर भी तनकीद करना, उसकी तौहीन करना, ये कुफर है, और ऐसा शख्स दुनियावी अजाब से नहीं बच सकता। दुनियावी अजाब इसके लिए क्या है? जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का इर्तिकाब करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ईज़ा का बाइस बने, दुनियावी सजा उसके लिए कत्ल है। और अक्सर फुक़हा, उनका ये इजमा है, इस पर अक्सर फुक़हा की ये राय है कि ऐसा शख्स जो ईज़ाए रसूल का सबब बने, इहानत रसूल का मुर्तकिब हो, ऐसा शख्स वाजिबुल कत्ल है, उसकी सजा कत्ल है। अगर वो तौबा भी कर ले, तौबा कर लेने से भी उसके कत्ल की सजा ख़त्म नहीं हो सकती, ऐसे शख्स की सजा कत्ल है। अहद रिसालत से देखें, जो लोग भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ईज़ा का बाइस बने, उनको अहद रिसालत में भी कत्ल की सजा उसका सामना करना पड़ा, उनको कत्ल किया गया। अहादीस में इसकी बेशुमार मिसालें मिलती हैं। सुनन अबू दाऊद में, बुखारी शरीफ में, जामे तिरमिज़ी में जो मुश्काब बिन अशरफ का कत्ल और बहुत से ऐसे लोगों का कत्ल जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किया करते थे, जिन्होंने ज़माना नबूवत में झूठी नबूवत का दावा किया, ऐसे अफराद का भी सर कलम किया गया। हजरत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया
आपकी रहलत के बाद सबसे पहला इजमा खिलाफत सिद्दीक पर मुनक्किद हुआ। हजरत अबू बकर के दौर में सबसे पहला जो इजमा हुआ वो इसी बात पर था, हुजूर के बाद जो भी ऐलान नबूवत करे उसका सर कलम किया जाए। ये लोग ईज़ाए रसूल का बाइस बन रहे हैं। सहाबा किराम की जमात सैयदना खालिद इब्नुल वलीद की क़ियादत में यमामा के मैदान की तरफ निकली। मैदान यमामा में उन्होंने मुसैलमा कज़्ज़ाब की फौज का मुकाबला किया और 700 हुफ़्फ़ाज़ सहाबा किराम उन्होंने वहाँ जामे शहादत नोश फरमाया। यमामा का ये मैदान जो सऊदी दारुल खिलाफा रियाद से तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पर है। अभी चंद माह पहले मैं वहाँ गया, उस मैदान की ज़ियारत की सआदत नसीब हुई। सहाबा किराम की वहाँ कबूर हैं जो इस मुसैलमा कज़्ज़ाब से मुकाबला करते हुए जिन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया। अभी इस्लामाबाद में हमारे एक दोस्त आलिम मदीना यूनिवर्सिटी पढ़ते रहे, वो कहने लगे सऊदिया के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन बाज रहमहुल्लाह वो बताने लगे कि यमामा के इस मैदान में बारिशी पानी का रेला आया और बारिशी पानी की वजह से कुछ कब्रें मुतासिर हुई। एक कब्र सहाबी की वो मुतासिर हुई, कब्र खुल गई। 1400 साल गुजर चुके हैं, उनका कफन भी उसी तरह सही सालिम, उनका जिस्म मुबारक बिल्कुल ऐसे तरोताज़ा जैसे अभी कुछ देर पहले उनको दफन किया गया है। चुनाचे अलबत्ता बाल मुबारक उनके सहाबी के बड़े हुए हैं, कुछ लंबे हो चुके हैं, उन्हें वहां से निकाल कर दूसरी जगह दफन किया गया। अल्लाह ताला ये इस तरह की चीजें हम पे मुनकशिफ करते हैं, हमारे सामने ये अकीदा वाज़े रहे हम किस अकीदे पर कायम हैं और ज्यादा हक का वो रास्ता कौन सा है जिस पर ये सहाबा चलते रहे। 1400 साल गुजरने के बाद भी उनके अजसाम मुबारका वो कब्र में महफूज हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में सिराते मुस्तकीम जो समझाया है वो आमाल से नहीं अफराद से समझाया है कि ये लोग जिस रास्ते पर चल रहे हों वो रास्ता सिराते मुस्तकीम है। आज वो ज्यादा हक वो कौन सा रास्ता है? अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह के बड़े साहिबजादे हजरत मौलाना सैयद अताउल मुनीम अबू ज़र बुखारी रहमहुल्लाह, उनकी कब्र मुबारक भी पानी से खुली। देखने वालों ने देखा कि उनका कफन भी आज 30 बरस गुजरने के हैं, सही सालिम वो अपनी कब्र में मौजूद हैं। ये अल्लाह ताला इजहार फरमाते हैं कि ये वो काफिला हक है, इसके साथ वाबस्ता रहो, इनके कामों में इनके साथ जुड़े रहो, इस काफिला हक के पीछे चलते रहोगे, कामयाबी की मंजिल तुम्हारी कदम चूमेगी। और अभी एक साथी कुछ दिन पहले बता रहे थे कि हमारी इस तरह की कुछ कब्रें जो जाहिर हुई कि उनके अजसाम सही सालिम कब्र से खुशबू की महक फूट रही है। वो लोग जो सहाबा के दुश्मन हैं, सहाबा के राम पर उनको नहीं मानते, उनके कुछ लोग कत्ल हुए। उनके एक सरबरा वो गए वहाँ, उन्होंने कहा कि मैं इनका जनाजा दोबारा पढ़ूंगा, इनकी कब्रें खोदी जाएं। असल में वो उन कब्रों को देखना चाहते थे। ये मुजफ्फरगढ़ के करीब शायद कोई गांव था, बता रहे थे। कब्र खोदी गई, उसकी कुछ पड़ियाँ ही हटाई गई, इतनी बू थी, वो फौरन कहने लगा कि इसको बंद कर दिया जाए। ये हमारे बुजुर्गों की अकाबिर की कबूर भी हमारे ईमान को मुस्तहकम करती हैं कि ये वो रास्ता है अहले हक का, इस रास्ते के पीछे चलते जाओ। मैं बात कर रहा था कि जिन्होंने भी तौहीन रिसालत का इर्तिकाब किया, हुजूर के बाद दावा नबूवत किया, ऐसे अफराद की सजा कत्ल रही है। हर दौर में ऐसे लोगों को कत्ल किया गया। आज मुसलमानों पर एतराज किया जाता है कि मुसलमानों में बर्दाश्त का उन्सुर नहीं है, मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। याद रखें, दो चीजें अलग अलग हैं। आज मगरिब इनमें फर्क नहीं कर पा रहा। एक है तनकीद, एक है तौहीन, दो अलग अलग चीजें हैं। अगर तनकीद इल्मी बुनियादों पर हो, हमारे अकाबिर ने तनकीद का जवाब इल्मी दलाइल से दिया। अगर कोई गुस्ताखी और तौहीन करे, ये गुस्ताखी और तौहीन बर्दाश्त नहीं। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी हुज्जतुल इस्लाम
बानी दारुल देवबंद हजरत नानोतवी रहमहुल्लाह के दौर में मारूफ हिंदू पंडित दयानत सरसूती, उसने सथियारत प्रकाश नामी किताब लिखी, कुरान पर हुजूर की जात पर एतराजात किए, लेकिन वो इल्मी तनकीद थी। हजरत नानोतवी रहमहुल्लाह ने उससे मुनाजरे किए, इल्म के साथ उसका जवाब दिया। लेकिन जब राजपाल ने रंगीला रसूल किताब लिखी, तौहीन का इर्तिकाब किया, इसका जवाब इल्म से नहीं, इसका जवाब मुसलमानों ने खंजर से दिया। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमहुल्लाह ने जाकर उसको वासिले जहन्नम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुसलमानों के अंदर ये जज्बा मौजूद है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, कोयटा में एक शख्स ने तौहीन का इर्तिकाब किया, मुसलमान उसको पकड़कर थाने में लाए। मुसलमान थाने के बाहर जमा हुए, इश्तियाल में थे, थाने का दरवाजा तोड़ रहे थे। लेकिन ये इस्लाम अंदर का जज्बा, महबूबे कायनात सरवरे कौनैन से मोहब्बत, ये सिर्फ उलमा दाढ़ी वाले ही नहीं, हर मुसलमान, हर बूढ़ा, हर बच्चा, हर जवान, चाहे जिंदगी के जिस शोबे से भी ताल्लुक रखता हो, आका की मोहब्बत से उसका दिल भी लबरेज है। मुसलमान थाने के बाहर एहतिजाज कर रहे हैं, दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थाने के अंदर का एक पुलिस जिसके दिल में मोहब्बत और गैरत मौजूद थी, वो वहां गया, उससे जाकर कहलवाया कि तुमने क्या अल्फाज कहे हैं। उसने वो अल्फाज दोहराए बड़ी बेबाकी से, वो रिकॉर्ड कर रहा था। अच्छा तुमने ये अल्फाज कहे हैं? वो कह रहा है हाँ मैंने ये अल्फाज कहे हैं। उसने पिस्टल निकाली, 7 गोलियां मारकर उसको वासिले जहन्नम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो जज्बा हुजूर से इश्क व मोहब्बत का सहाबा में था, आज भी उस जज्बा और मोहब्बत की मिसालें उम्मत के अंदर मौजूद हैं। ये उम्मत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, आका की नामूस, आका की इज्जत और हुर्मत पर कोई किसी तरह की कंप्रोमाइज, कोई कमजोरी नहीं दिखा सकती। आज भी अगर कोई झूठी नबूवत का दावा करे, आज भी अगर तौहीन का इर्तिकाब करे, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान सीना तान के उसके सामने खड़े हो जाते हैं। चाहे मामला किसी भी अदालत का हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला इंतजार की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। चुनाचे कादियानियत के उस केस के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात जिस अंदाज से आपने एहतिजाज किया, आप मुसलमानों ने आवाज बुलंद की। इस्लामाबाद में उस केस के फैसले से कुछ पहले इस्लामाबाद के अंदर इज्तिमा हुआ, जुलूस हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंचे, जिसके बाद सही फैसला करने पर हमारी अदालत मजबूर हुई। उन्होंने जो मुख्तसर फैसला सादिर किया है वो तो ठीक फैसला है, अल्लाह ताला उन्हें तफसीली फैसला भी सही सादिर करने की तौफीक नसीब फरमाएं। और हम अपने इन जिम्मेदारान से ये कहेंगे, इज्जत रिसालत का मसला हो, खत्म नबूवत का मसला हो, ठीक सिमत चलते जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए भी फिर कोई पुलिस वाला, को सैयद अहमद गाजी जैसे लोग खड़े हो जाएं। इसलिए सही सिमत पर इस कौम के फैसले करो। अल्लाह जल्ला जलालुहु हमें मरते दम तक इश्क रिसालत के इन जज्बात से लबरेज रखें। अल्लाह ताला हमें इसी अकीदा सहिया पर मौत नसीब फरमाएं। अल्लाह ताला हमारा यहाँ मरकज़ अहरार में जमा होना कबूल फरमाएं। क़यामत के दिन मीज़ान हसनात में अल्लाह ताला हमारा यही अमल बाइस शफ़ाअत बनाएं। क़यामत के दिन जहाँ अकाबिर अहरार मुहाफ़िज़ीन ख़त्म नबूवत का इज्तिमा होगा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, खालिद इब्नुल वलीद, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, मौलाना यूसुफ बिन नूरी, अनवर शाह कश्मीरी और हमारे ये बुखारी ख़ानदान हज़रत खालिद अब्दुल लतीफ़ चीमा साहिब, अल्लाह ताला हमें भी इनके पीछे खड़ा होने की वहाँ अल्लाह ताला हमारे मुक़द्दर में फरमा दें। अल्लाह ताला इस अमल को हमारे लिए बाइस शफ़ाअत बनाएं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।